जी, हर साल यही होता है। जब बारिश की मौसम आती है, इससे बारिश से पहले का जो प्रिकॉशन है, सलामती है, वो कभी गौर नहीं करते। बारिश के बाद का सलामती भी गौर नहीं करते। इसीलिए अब मान लो, अब बारिश आने वाली है, अब आप रास्ता भी बनाते हो। रास्ता बनने के बाद आप रास्ते को खुदाई करके आप गटर बनाते हो। गटर बनाने के लिए पूरे रास्ता को आप पैसे और मेहनत, समय को बर्बाद कर दोगे। यही तो सही क्रांति समय है। और सवाल एक दूसरा भी है कि जैसे ये लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट बढ़ाते हैं, तो इससे पहले रोड, ड्रेनेज, दो ही ऐसी चीज है कि जिसका प्री प्लानिंग होना चाहिए। ये कभी कॉरपोरेशन करती नहीं है। उनको हमेशा वोट ही इतने मिलते हैं कि उनको ये परवाह ही नहीं है कि हम नई गांव, नई जगह कॉरपोरेशन में लेते हैं, इससे पहले हम ये प्लानिंग क्यों नहीं करते। और सबसे पहले पूरे साल भर की प्लानिंग इनके पास है ही नहीं। अब आप देखिए, जहां भी आप जाएंगे रोड पे, अब BRTS हो या मेट्रो का हो या फ्लाईओवर का, तो ये काम भी इनमें इतने वक्त लगते हैं इनको। बातें विकास और बड़ी बड़ी विदेश की करते हैं। आप किसी भी कंट्री में जाइए, ये लोग रात को काम शुरू करते हैं, सुबह काम खत्म कर देते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट है। अब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को है। इतना भारी टैक्स देने के बाद भी लोगों को ये केवल रोड और ड्रेनेज की समस्या से इतना गुजरना पड़ता है, और अभी ट्रैफिक की समस्या सर पे कर। तो ये तो अब भगवान ही मालिक है। इस कॉरपोरेशन से तो कोई उम्मीद करना भी बेकार है साहब। सर, पहले भी कई बार विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अभी तक तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो उसको आप किस नज़र से देखेंगे आप? देखिए, विपक्ष ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, नहीं उठाया है ऐसा नहीं है, लेकिन विपक्ष की संख्या भी कम है। कम संख्या में विपक्ष है, फिर भी विपक्ष मुद्दा उठाता है। लेकिन इनके पास इतनी बहुमत है, इतना घमंड है, इतना अहंकार है कि उनको काम करने की जरूरत ही नहीं लगती। अब ये फिर क्या करते हैं कि कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है और जो कर्मचारी है, वो दोनों के बीच इनका कोई तालमेल नहीं रहता और इनका प्री प्लानिंग नहीं रहता है। इसीलिए इनको सबसे बड़ी समस्या आती है। लेकिन हमारे लिए, सूरत के लिए बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है कि पूरे हिंदुस्तान से, हर स्टेट प्रांत से लोग सूरत में हैं। पूरे गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट के लोग सूरत में। तो सूरत तो अब बॉम्बे, दिल्ली जैसा मेट्रोपॉलिटन है, लेकिन सूरत में ये समस्या कॉरपोरेशन की इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर। अभी आप देख लेना, एक महीना ठहर जाओ, बारिश में जहां पानी हो जाएगा ना, फिर आपको इस समस्या से जूझना ही मुश्किल हो जाएगा। ये हर साल से, हम पिछले 40 साल से इसको देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है, और इससे तो जनता को ही जागरूक होकर आंदोलन जनता को ही करना पड़ेगा। सबको साथ मिलकर और सब एक साथ होकर, एकजुट होकर आंदोलन करें। सर, एक और जहाँ सूरत महानगर पालिका टैक्स कलेक्शन को लेकर बात करते हैं, छोटी जन का टैक्स अच्छे तरीके से दे रही है। दूसरी तरह इस तरह की सुविधा कितना योग्य लगता है आपको इसे? देखिए, सूरत में हर साल टैक्स बढ़ता है। आप हाउसिंग टैक्स देख लो, बिजली का वो रेट देख लो, आप ये जो दूसरे कॉरपोरेशन के जो भी टैक्स है, एजुकेशन हो, दूसरे सारे टैक्स, इतना टैक्स जितना सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, इतना गुजरात में और कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नहीं है। और लोग पर बहुत ज्यादा टैक्स बर्डन है। लोग टैक्स देते हैं,
पर टैक्स के सामने लोगों को जो विकास की बात के मुताबिक जो सुविधा मिलनी चाहिए, मान लो 1 रुपया टैक्स दिया तो 10 रुपये की सुविधा मिलनी चाहिए। यही तो सर्विस है, यही तो सेवा है। कॉरपोरेशन तो सेवा सदन है, तो सेवा किसे कहते हैं? मान लो आपने 1 रुपया टैक्स लिया तो आपका फर्ज बनता है कि आप फौरन उनको 10 रुपये की सुविधा दो, पर असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। तो स्टैंडिंग चेयरमैन का कहना ऐसा है कि जो भी जवाबदार अधिकारी होगा उनको 100 को नोटिस दी जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या आप ऐसी जगह खेल करेंगे स्टैंडिंग चेयरमैन? देखिए, स्टैंडिंग चेयरमैन है, मेयर है, कमिटी बोर्ड चेयरमैन है, इनका क्या काम है? इनका काम तो मोदी जी की यात्रा और उनके कार्यक्रम के सुविधा के पीछे कॉरपोरेशन के फंड को बर्बाद करते हैं और उनके पीछे लगे रहते हैं। खुद ये लोग कभी विदेश की तरह कर्मचारी के साथ रोड पे खड़े होके उन्होंने पूरा दिन बैठ के कभी काम खुद किया है, कभी देखा है, कभी काम खुद करवाया भी है? इनका तो ये काम में तो इनको न तो इनके पास समय है, उनको तो बस कॉरपोरेशन में लोगों से भ्रष्टाचार करवाना है, लाइसेंस में, बिल्डरों में, हर जगह पे परमिशन में। उनके करप्शन की एक अलग ब्रांच है उनके पास, वहाँ पे आप बाकायदा रसीद भी दे सकते हो, दान भी दे सकते हो, काम भी करवा सकते हो। तो इनका तो एक उनकी जो फर्ज है, मान लो आपने पब्लिक ने आपको चेयरमैन मेयर बना दिया, तो आप जाइए यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, इसराइल में, लोग चुने हुए लोग खुद वहाँ खड़े रहते हैं फील्ड पर और वहाँ देख के खुद अब काम करवाते हैं। इतना ही नहीं, खुद काम करते हैं। तो इन लोगों को कभी हमने देखा ही नहीं, इनको कभी रास्ते पर। इनको तो बस या तो ऑफिस में देखा, मीटिंग में देखा, या मोदी जी के प्रोग्रामों में मोदी जी का झंडा लगा के सारी टैक्स की कमाई वाह मोदी, वाह मोदी, वाह मोदी, वाह मोदी, तो बैनर में, होर्डिंग में, प्रोग्राम में, पब्लिक में सब खर्चा करते हैं। यही उनका काम है।